Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is beta blockers, an anti-adrenergic drug. So in this video we are going to cover topics like introduction, classification of drug, mechanism, indication, their contraindication, adverse effect and role of nurse. So what are beta blockers? बीटा ब्लॉकर ऑल्सो नोन एज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, इनका दूसरा नाम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है एंड इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ मेडिकेशन जो रिड्यूस करते हैं हमारे किसको, ब्लड प्रेशर को एंड मैनेज वेरियस कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। मींस ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स में आते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो कंडीशंस हैं उन्हें मैनेज करते हैं। ओके, ये अफेक्ट करते हैं बाय ब्लॉकिंग द हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन। ठीक है, मींस ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं कि एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। नाउ व्हाट आर बीटा रिसेप्टर एंड वेयर दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट एरिया में लोकेटेड होते हैं। जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं वो प्राइमरीली लोकेटेड होते हैं हार्ट में एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, यूट्रस, वेस्कुलर स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड बीटा 3 रिसेप्टर लोकेटेड इन फैट टिश्यू। ये 3 टाइप के बीटा रिसेप्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी की कौन से रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करेगा, इस बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन करी गई है बीटा ब्लॉकर्स की। सो फर्स्ट वन इज़ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सेकंड इज सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड लास्ट इज बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। सो जो फर्स्ट है दैट इज़ नॉन सेलेक्टिव। सो जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बीटा 1 एंड जो बीटा 2 रिसेप्टर्स है इन दोनों के ही एक्शन को ब्लॉक करते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन सेलेक्टिव कह रहे हैं। इसका एग्जांपल है प्रोपेनोलॉल। ठीक है, एंड जो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करते हैं, इसीलिए इन्हें सेलेक्टिव कहा जा रहा है और इसके एग्जांपल है मेटोप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल। एंड जो लास्ट है बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये ब्लॉक करते हैं दोनों ही अल्फा एंड बीटा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है, जिससे ये वैसोडाइलेशन करवाते हैं। तो इसका एग्जांपल है कार्बिडाडोल एंड लेबिटालॉल। सो जो जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके एंड में लॉल आता है। ठीक है, इससे हम इस ड्रग को पहचान सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये वर्क करते हैं बाय इनिबिटिंग द एक्शन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मीन्स जो हमने अभी देखे बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, उन्हीं रिसेप्टर्स को ये इनिबिट करते हैं, यही इनका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एंड जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है एंड फाउंड होते हैं वायरस टिश्यू लाइक हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स में। सो ये इन रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और जिससे ये रिड्यूस करते हैं हार्ट रेट को। ओके, एंड जैसे वैसोडाइलेशन अगर हुआ है तो ये उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, डिक्रीज़ करते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड लोअर ब्लड प्रेशर। ये इनका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंड ये उसके बाद क्या इफ़ेक्ट करते हैं। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो फर्स्ट वन इज़ हाइपरटेंशन, सेकंड इज़ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, थर्ड इज़ हार्ट फेलियर, अरिथमियास जो कि इरेगुलर हार्ट रेट होता है, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस मीन्स माइग्रेन जो हेडेक होता है उसके ट्रीटमेंट में, ट्रीमर्स लाइक अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसी पेशेंट को ट्रीमर जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ होता है, एंड ग्लूकोमा जो कि एक आई की कंडीशन है उसमें ये इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर है उसको डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। सो व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ABCD से याद रखना। A इज़ अस्थमा, B इज़ ब्लॉक से हार्ट ब्लॉक एंड ब्रेडिकार्डिया, C से COPD एंड D इज़ डायबिटीज़। सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कब हमें ये ड्रग नहीं देने हैं पेशेंट को। नाउ व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, मीन्स जब हम इस ड्रग को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसके बाद क्या एडवर्स इफेक्ट पेशेंट में दिखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ब्रेडिकार्डिया, ओके, दैट इज़ स्लो हार्ट रेट, हाइपोटेंशन
fatigue, bronchospasm, okay, gastrointestinal issues like nausea and vomiting, and depression. These all are adverse effect of these drug. So what are the role of nurse while giving beta blockers? So first is advise the patient to take medication as prescribed. मीन्स पेशेंट को एडवाइस करना है कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ही ले एंड उतने ही अमाउंट में ले, उतना ही डोज ले जितना कि उनको प्रिस्क्राइब्ड करा गया है. इन्फॉर्म फिजिशियन इफ़ पेशेंट हैव हाइपरटेंशन एंड चेस्ट पेन. अगर पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं लाइक हाइपरटेंशन एंड चेस्ट पेन, तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करो फिजिशियन को. इफ़ पेशेंट हैव वेट गेन मोर देन 2 kg विद इन अ वीक, एंकल एंड फीट स्वेलिंग, तो इस केसेस में हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है. चेंज पोजीशन स्लोली, बिकॉज उससे क्या हो सकता है, उससे हम जो पोस्चुरल हाइपोटेंशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. यूज़ ऑफ OTC ड्रग को अवॉइड करना है, विच इज़ ओवर द काउंटर मेडिकेशन. Okay, these all are role of nurse while administering beta blockers. Thank you for watching. Hope this video help you out. Like, share and subscribe my channel.